प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और आशा करती हूं कि आप सभी का रक्षाबंधन बहुत सुंदर तरीके से बीत रहा होगा। राखी अपने भाई को अगर आप साथ में हैं तो बांध रही होंगे, या फिर आप जैसे प्यारे प्यारे लोग पत्रों के द्वारा भी अपना प्रेम राखी अपने भाइयों तक पहुंचा रहे होंगे और भाई भी नेक दे रहे होंगे अपनी बहनों को। तो ऐसे में मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा रिसर्च किया जाए और इस दिन के लिए आपको ये बताया जाए कि हमारे वेदों पुराणों में हिंदी पद्धति के अनुसार कहाँ कहाँ भाई बहनों का उल्लेख हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात अगर गणपति जी से शुरू होती है हर शुभ काम की, तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैं बात गणपति जी की ही करना चाहती हूँ। गणपति जी की बहन है और ये जो बहन है इनका नाम है अशोक सुंदरी। इसके अलावा ज्योति माँ यानी माँ ज्वालामुखी और मनसा देवी भी इनकी बहनें मानी जाती हैं। अब पढ़ने में तो मेरे ये भी आया है कि जब ये बहनें राखी और नेक अपने भाई को भेजती थी गणपति को, तो उन्हें देखा देखी शुभ लाभ जो कि गणपति जी के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारी भी कोई बहन हो। तो ऐसे में गणपति जी ने माता संतोषी को उत्पन्न किया, उनकी उत्पत्ति की गई अपने पवित्र अग्नि के द्वारा, और फिर इन्हीं माता संतोषी ने शुभ और लाभ को अपने भाई के तौर पर, भाई के रूप में राखी बांधी। अब जब बात हम करते हैं गणपति की, तो क्यों न उनके पिताजी की भी बात कर ली जाए। भगवान शिव की बात करते हैं। भगवान शिव जो है उनकी भी वैसे तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन एक बार हुआ यूं, कहा जाता है कि पार्वती जी अपने अकेलेपन से थोड़ी सी विमुख हो गई और तब उन्होंने शिव जी से कहा कि शिव जी काश आपकी कोई बहन होती तो मैं भी उनसे कुछ बात कर लेती, मेरा मन बहल जाता। तो ऐसे में भगवान शिव ने अपनी माया से आसावरी माँ का उनकी उत्पत्ति की और इन्हीं को लेकर कहा गया, पार्वती के पास गए और कहा गया कि ये देखो ये तुम्हारी ननद आ गई है। भगवान विष्णु की बात करते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार को आप जानते हैं और कैसे राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, और तब राजा बलि ने 3 पग भूमि तो दे दी और कहा कि क्यों न पाताल लोक में आप मेरे ही साथ वास करने लगे। और तब ऐसे में लक्ष्मी जी ने एक राखी और कुछ फल भेजे राजा बलि के सामने और कहा कि अगर विष्णु जी को आप वहां रख लेंगे तो मेरा साथ कहाँ रहेगा। तब राजा बलि ने विष्णु जी को कहा कि आप मेरी बहन के पास लौट जाइए। एक और मान्यता और एक और पौराणिक कथा की मैं बात करती हूँ। यम और यमी यानी जैसे यमुना भी कहा जाता है, इन दोनों में भी भाई बहन का रिश्ता था। और यमुना ने यम को, जो कि मृत्यु के देवता है, उन्हें राखी बांधी थी। तब यम ने कहा था कि तुम्हारे जो पति हैं उन्हें यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, अब मैं बात करती हूँ भगवान राम की। भगवान राम की बहन, सबसे बड़ी बहन जो है उनकी कहलाती है वो है शांता। ये राजा दशरथ और कौशल्या माँ की पुत्री रही हैं। चूंकि राजा दशरथ को एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, तब फिर यज्ञ किया गया और इन 4 भाइयों का जन्म हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बहन अभी भी शांता है और इन्हीं से भगवान राम का अपना रिश्ता रहा है, भाई बहन वाला। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण की। 2 बहनों का उल्लेख तो आप जानते ही होंगे। पहला नाम है सुभद्रा का। सुभद्रा जो कृष्ण और बलराम की बहन कहलाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दूज के दिन कृष्ण पहुंचे थे सुभद्रा से मिलने के लिए, और सुभद्रा ने उनकी खूब आवभगत की, खूब फल और खूब मिठाइयां खिलाई, और इसलिए भाई दूज मनाई जाती है, ये किंवदंती है। साथ ही ये तो आपको मालूम ही होगा कि सुभद्रा से मोह होने की वजह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा का अपहरण साथ में करवा दिया था और उनकी शादी करवाई थी। अब दूसरी बहन की मैं बात करती हूँ, द्रौपदी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो असल में मित्र हुआ करते थे, लेकिन एक बार पतंग चलाते समय भगवान कृष्ण का हाथ कट गया और जो द्रौपदी है उन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर उन्हें एक जो साड़ी का पार्ट था उनके उंगली पर बांध दिया, और इस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ से दोनों के बीच में भाई बहन जैसा रिश्ता माना जाने लगा। और जब द्यूत क्रीड़ा की वजह से द्रौपदी जी का अपमान किया जा रहा था, तब उसी साड़ी के टुकड़े को न जाने कितने गुना बढ़ाकर अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की थी भगवान कृष्ण ने। मित्रों, आशा करती हूँ कि भाई बहन का ये सुंदर त्योहार आप बहुत प्यार से मना रहे होंगे। ये एक कोशिश भर थी उन भगवानों को मेरी तरफ से नमन करने की और आप सभी तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्रणाम भारत, जय हिंद।